हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगा। यह जो न्यू वीडियो है यह आपका 2024 का मॉडिफाई PDF है। कंप्यूटर जीके से रिलेटेड और कंप्यूटर के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उससे यदि आप कंप्यूटर की जानकारी थोड़ी बहुत रखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में है। टी बालाजी पब्लिकेशन का PDF था हमारे पास, उसी से हम बना रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में आज सभी को बताएंगे, साथ ही उसके जो हानियाँ हैं वो भी आपको बताया जाएगा इसमें। तो पहला है हमारा साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? तो साइबर सुरक्षा किसी संगठन के नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटिंग उपकरणों और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों या साइबर हमलों से बचाने का एक अभ्यास है, एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य साइबर हमले के पूरे जीवन चक्र के दौरान सभी खतरों से परिसंपत्तियों का बचाव करना, यानी आपके पास जो भी पैसे वगैरह हैं या कुछ भी होगा, मतलब डिजिटल तरीके से है, मोबाइल जैसे ही हो गया, उसमें आपके विभिन्न प्रकार के डाटास हैं, फ़ोटो हैं, यदि वो सब हैक हो जाता है तो वहाँ पर जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा के माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा इतना काफ़ी है आपको जानकारी के लिए। तो यदि आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो आप साइबर सुरक्षा के बारे में जानते होंगे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर स्पेस के बारे में। तो साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गिब्सन ने किया था 1984 में, अपनी पुस्तक न्यूरोमंसर में किया था। साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क बनने वाले वातावरण को कहा जाता है। साइबर स्पेस का एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज डिवाइस, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे सेल फोन, ATM मशीन आदि है। साइबर स्पेस में शामिल सभी उपकरणों को नियंत्रित करने वाला कानून है, साइबर कानून कहते हैं उसे हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइबर वेलफेयर क्या होता है। तो साइबर वेलफेयर के बारे में आप नाम तो सुने होंगे बट इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं साइबर वेलफेयर। जब किसी देश के हैकर द्वारा किसी दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर किसी दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा को चुराया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है या उसे क्षति पहुंचाया जाता है, तथा नेटवर्क में संचार को भी बाधित किया जाता है, उसे हम साइबर वारफेयर के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हाल ही में चीन की सरकार द्वारा प्रायोजित हैकरों के एक समूह APT41 ने मई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अमेरिका की 6 राज्य सरकारों के साइबर खजानों पर डाका डाला था। साइबर खजाना का मतलब है यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी होता है साइबर खजाना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में, यानी साइबर क्राइम यदि हम करते हैं तो उसके क्या क्या दोष हैं, लाभ हैं। साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। कंप्यूटर या किसी डिजिटल उपकरणों में इंटरनेट का उपयोग करके किया गया कोई भी गैरकानूनी कार्य साइबर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर की दुनिया में, डिजिटल या AI की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यदि आप इंटरनेट के उपयोग करके कोई भी गैरकानूनी कार्य करते हैं या कोई भी डेटा चोरी करते हैं तो वह साइबर अपराध के अंडर सेक्शन में आता है। इसे गैरकानूनी जैसे किसी निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना या उसका गलत इस्तेमाल करना, उसमें फेरबदल करना, ऑनलाइन बैंक खातों से पैसे चुराना आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट के माध्यम से किए गए अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। सरल शब्दों में साइबर अपराध उन आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट शामिल होता है। इन आपराधिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया, यानी बांटा गया है। तो आपको इतने सरल शब्दों में, इतने आसान लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषा में आपको
कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को देखिए और आप कंप्यूटर की जानकारी थोड़ी बहुत रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो पहला क्या है हमारा, 3 समूहों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। तो पहला क्या है हमारा, व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों में साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी अश्लील सामग्री का प्रसार यानी हैकिंग के माध्यम से मानहानि और व्यक्तियों को धमकाने या परेशान करने के लिए साइबर तकनीक का उपयोग किया जाता है। संपत्ति के खिलाफ अपराधों में सॉफ्टवेयर चोरी, साइबर स्क्वैटिंग यानी समान डोमेन नामों का दावा करना, साइबर बर्बरता, डेटा को नष्ट करना या नेटवर्क की सेवाओं को बाधित करना, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना या वायरस प्रसारित करना, साइबर अतिक्रमण यानी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुँच और इंटरनेट पर सामान चोरी जैसे बौद्धिक अधिकार संपदा का उल्लंघन शामिल होता है। और तीसरा हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, तीसरा है सरकार के खिलाफ अपराधों में साइबर आतंकवाद, इंटरनेट हमलों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, साइबर युद्ध यानी कि राजनीतिक से प्रेरित हैकिंग और जासूसी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का वितरण और अनधिकृत जानकारी चोरी करना इत्यादि शामिल होते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे साइबर अपराधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स के, यानी कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं। तो यहाँ हम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन पर हम दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। पहला है हैकिंग, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। डाटा में छेड़छाड़ का मतलब आपकी निजी जानकारी जैसे वाले डेटा को चोरी कर लेना या उससे बदल देना, जबकि सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ का मतलब अधिकृत यूजर द्वारा सॉफ्टवेयर का उपयोग न कर पाना। दूसरा है हमारा थ्रेफ्ट। क्या है दूसरा? थ्रेफ्ट। यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करके किसी संगीत, फिल्म और सॉफ्टवेयर इत्यादि को डाउनलोड करता है। यहाँ तक कि सहकर्मी साझा करने वाली वेबसाइटें भी हैं जो सॉफ्टवेयर पायरेसी को प्रोत्साहित करती हैं। यानी कि आप किसी भी चीज़ को जैसे चुरा रहे हैं या मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं कोई भी कंटेंट, तो वो कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यह PDF वाला एप्लीकेशन का लिया है तो यह कॉपीराइट क्लेम के ही अंदर आएगा। बट यहाँ पर हम आपको इसके थोड़े यानी कि पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं, और हम यदि आप उनका प्रमोशन नहीं करेंगे तो आप को दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट यानी कि इसमें साइबर अपराधी दूसरा क्या है हमारा, साइबर स्टॉकिंग। इसका मतलब इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को परेशान करने से है। इसमें कोई झूठे आरोप, मानहानि, बदनामी और परिवादवाद शामिल हो सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग में निगरानी, पहचान चुराना, धमकियां देना, बर्बाद सेक्स के लिए याचना या ऐसी जानकारी एकत्र करना शामिल हो सकता है जिसका इस्तेमाल धमकी, शर्मिंदगी या उत्पीड़न के लिए किया जा सकता है। साइबर स्टॉकिंग में विभिन्न राज्य विरोधी बदनामी और उत्पीड़न कानूनों के तहत एक अपराध है। यानी कि यदि आप किसी को धमकाते हैं तो वह साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। कुछ भी करते हैं उसके साथ पर्सनली हरासमेंट करते हैं तो वह साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट क्या होता है? इसमें साइबर अपराधी द्वारा छद्म रूप से धारण कर यूजर की व्यक्तिगत पहचान, जैसे किसी व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूजर ID, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराकर। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट पीड़ित व्यक्ति के नाम पर ऑनलाइन चीज़ें खरीदना या लेन देन करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्या है, मालिशियस सॉफ्टवेयर। ये इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो किसी नेटवर्क को बाधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर का उपयोग संवेदनशील जानकारी या डेटा चुराने या सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का उपयोग। दूसरा है, नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। क्या है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक? इसका उपयोग साइबर अपराधी या हैकर किसी नेटवर्क या मशीन या ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने और विभिन्न स्रोतों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को बाधित करने के लिए करते हैं ताकि अधिकृत यूजर उस वेबसाइट या सेवा को एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट है बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है? एक बॉटनेट निजी कंप्यूटरों का
एक बॉटनेट निजी कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित होते हैं और इन्हें दूर बैठे हैकर्स द्वारा बड़ा यानी कि बारहा रूप यानी बहुत बड़े तरीके से नियंत्रित करके उन्हें स्कैम संदेश भेजकर या डिनायल ऑफ सर्विसेज जैसे हमले करके नापाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इंटरनेट यूजर को ऑनलाइन लेन देन करते समय व्यक्तिगता से दूर www वर्ल्ड वाइड वेब पृष्ठ पर क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक लेन देन सुरक्षित नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नंबर को हैकर्स द्वारा चुराया जा सकता है और क्रेडिट कार्ड के मालिक के स्थान पर उपयोग करके हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के माध्यम से। फिशिंग क्या होता है? यह अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिशिंग से रिलेटेड यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। फिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और जानकारी अक्सर पूछे जाते हैं। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग साइबर आक्रमण की तकनीक है जिसमें इंटरनेट पर साइबर अपराधियों द्वारा यूजर की निजी या संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, यूजर नेम, पासवर्ड और अकाउंट नंबर आदि मांगने का प्रयास किया जाता है। फिशिंग के अंतर्गत साइबर अपराधी द्वारा आपको झूठे ईमेल मतलब आते हैं, लुभावने मैसेज जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए प्रतीत होते हैं और आपको इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा सकता है या आपको यूजर नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड या अन्य गुप्त विवरण डालने को कहा जा सकता है। इसी आधार पर साइबर अपराधी जानकारी प्राप्त करके इंटरनेट यूजर का उत्पीड़न करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ध्यान दें, नोट्स में दिया गया है फिशिंग ट्रिप्स यह व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है जिसमें वह अपनी पहचान बताकर अपने आप से गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेता है और इसी गोपनीय सूचना के आधार पर नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया फिशिंग स्कैम कहलाती है। कुल मिलाकर आपको हम एक शब्दों में कहें तो आप किसी भी कोई भी पासवर्ड, कोई भी आईडी, कोई भी यूजर नेम या कोई भी OTP आप किसी से भी शेयर न करें आज की दुनिया में। तो धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी? साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट भी करिएगा और वीडियो को इससे ज़्यादा वायरल करिए। यह सभी के लिए बहुत ही जानकारी है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।